दरभंगा जिला में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक कार्यक्रम में भाग लेने दरभंगा पहुंचे। दरभंगा के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता कर कई बड़ी बातें उन्होंने कही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने बड़े बोले और बिगड़ेले अंदाज में अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस का नाजायज औलाद बता दिया है। कांग्रेस के पुराने कामकाज को याद कर बताया नहीं। वहीं अभी दिल्ली में हुए चुनाव पर साफ कहा है कि बीजेपी सत्ता में आएगी और अब की बार दिल्ली चुनाव में जनता केजरीवाल को झाड़ू मारकर दिल्ली से ही साफ कर दिया है। इसके अलावा ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद राशिद के बीजेपी को वोट देने के बयान पर जवाब देते मौलाना साजिद राशिद को का धन्यवाद कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुसलमान को रशीद जी से सीखना चाहिए। अगर दूसरे मुसलमान भी जो बीजेपी को वोट दिए हैं तो खुदा के नाम पर उन्हें भी मीडिया के सामने आकर बोलना चाहिए। ये तस्वीर देख पा रहे हैं दरभंगा से, जहां पर संजय सरावगी नगर विधायक हैं और साथ ही जो जिला के खासकर यहाँ जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के आदित्य नारायण झा मन्ना, उन सभी लोगों को आप देख सकते हैं। सभी कार्यकर्ता इस अवसर पर मौजूद हैं। बालेंदु जाबाला को देख सकते हैं, बालाजी को। तो ऐसे तमाम लोग, चाहे वो लवली हो, ऐसे तमाम कार्यकर्ता जो हैं इस अवसर पर पहुंचे हैं। और अभी डीएम राजीव रोशन सामने देख सकते हैं। यहाँ पर गिरिराज सिंह ने प्रेस वार्ता में बड़ी बातें की है। सुनिए इंटरव्यू। क्या हालचाल है? सरकार तो बनना तय है। ये केजरीवाल कांग्रेस का नाजायज औलाद है। ये 2013 में कांग्रेस ने केजरीवाल को पैदा किया, समर्थन देके सरकार बना के ऐसे मक्कार, ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को। और आज कांग्रेस का सफाया हो गया और दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को सफाया कर दिया। कांट की हांडी बार बार नहीं चलती। पानी नहीं कहा, मैं पानी दे रहा हूँ। स्कूल नहीं कह रहा, मॉडल स्कूल। दवा नहीं कह रहा है, अस्पताल। इतना बड़ा झूठ। कहा जहर आ रहा है। सीएम हरियाणा ने पानी पी के दिखाया। ये झूठ का सरदार है। दिल्ली की जनता ठगा गया कांग्रेस के कारण। अब दिल्ली की जनता इस बार झाड़ू को झाड़ू सहित हटा दिया। राहुल गांधी जिस तरह से कह रहे हैं चीन ने जमीन हड़प लिया, लगातार बयान दे रहे हैं और उसके बाद वो निकल जाते हैं चुपचाप। ये राहुल गांधी को या तो समझ की कमी है या जानबूझ के भारत को गाली देने की आदत है। 30-35 हजार वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा जमीन उनके नाना ने कहा ये पत्थर है, दे दिया। लोकसभा के सदन पर वो वक्तव्य रखा हुआ है नेहरू का, उस पर चर्चा नहीं करते। मोदी ने तो कहा कि 1 इंच न जमीन हम किसी का लिए न किसी को लेने दिए, न लिया हूं न लेने दूंगा। ये अलग बात है कि राहुल गांधी चाइना से पैसे लेते हैं तो स्वाभाविक है उनको लगता है जिसका पैसा लूं ट्रस्ट में उसके लिए कुछ ना बोलूं, तो ये उनके तरफ से बोलते हैं। चाइना के पैसे पर ट्रस्ट चलाते हैं, उनके तरफ से बोलते हैं। भारत की व्यवस्था पर भरोसा नहीं, चाइना के एम्बेसी पर ज़्यादा भरोसा। यही राहुल जी का फितरत है बस। बिहार में तेजस्वी यादव लगातार हमला कर रहे हैं बिहार सरकार पर। आज भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अतिरिक्त अवस्था में है और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर से मधुबनी में एक मौलाना की पिटाई को वहाँ मुलाकात में। देखिए, तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा नहीं। ये मर्यादाहीन बयान है। अगर उनके पिताजी को कहे कोई इसी तरह की बात तो उनको कैसा लगेगा मुझे कुछ वो बता दें।
ये नीतीश कुमार के ऊपर ये टिप्पणी करना, अरे नीतीश कुमार का तो लॉकेट बाप बेटा दोनों पहन लो, नहीं तो 2015 में 22 था। नीतीश कुमार के कारण, नीतीश कुमार से अगर कुछ भूल हुई तो आपको पुनर्जीवन दिया है, जिंदगी भर नीतीश कुमार का लॉकेट पहन के घूमो। एक अलग सवाल सर, हम तो ये कहते हैं लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार के आने के पहले आपने क्या क्या दिया था 15 साल में, एक बार लोगों के सामने ये रख दें। जब से डबल इंजन की सरकार आई, ये कोसी पुल जो अटल जी ने रखा था उसका शिलान्यास, उस रोड को कौन पूरा किया, उस प्रोजेक्ट को कौन पूरा किया? नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। मुंगेर पुल किसने पूरा किया? अटल जी के बाद कांग्रेस ने बिहार को नेगलेक्ट किया। लालू जी को इसका भी जवाब देना पड़ेगा। आज बिहार के अंदर कोई ऐसा शहर नहीं बचा जहां 4 लेन 6 लेन ये हो। डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार और मोदी की सरकार, जब बिहार में अगला चुनाव होगा, अब दिल्ली के बाद बिहार की बारी है। ऑल इंडिया इमाम के अध्यक्ष हैं राशिद, मौलाना राशिद, उन्होंने कहा है ऑन कैमरा कि पहली बार मैंने अपने जीवन में भाजपा को वोट दिया है दिल्ली चुनाव में, और वो चाहते हैं कि जिस तरह से मोदी जी मुसलमान को गले लगाते हैं, उसी तरह से उन लोगों को भी, हिंदुस्तान के मुसलमान को भी गले लगाना चाहिए। और ये पहली बार उन्होंने बोला कि हम बीजेपी को वोट दिए। क्या कहेंगे जो लगातार बीजेपी पर हमलावर रहते थे? देखिए, मैं यही कहूँगा, देश में 77 साल आज़ादी के हो गए और भारत के हिंदुओं ने कभी सामाजिक सौहार्द को नहीं बिगाड़ा, तजिया पर कभी एक पत्थर नहीं फेंका। मैं राशि साहब से कहूँगा कि मुसलमानों को उनकी बात सुनना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास, आज अगर वो उन्होंने घर दिया, मैं उस विभाग का मंत्री रहा, लगभग 30% से ऊपर घर प्रधानमंत्री आवास में मुसलमानों को मिला। मुसलमानों को सोचना, ठीक ही कहा, उनकी बात को सोचना चाहिए। आज जल नल योजना, शौचालय योजना, गरीब कल्याण योजना, गैस सिलेंडर योजना, जितनी, आयुष्मान कार्ड, मैं दरभंगा में मैंने बात की थी, जिस समय आयुष्मान कार्ड चला, हिंदू से ज्यादा मुसलमानों ने लिया। तो ये मोदी जी ने कभी मुसलमान और हिंदू में भेदभाव नहीं किए, ये कट्टरपंथियों ने किया। और मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वोट दी। अगर और कुछ लोग दिए हैं वोट, तो खुदा का नाम लेकर के वो भी मीडिया के सामने कहना चाहिए कि मोदी ने मेरे लिए इतना किया, तो मैंने भी मोदी को वोट दिया। लेकिन तंज भी कहा है, उन्होंने कहा कि मोदी जी को गले लगाना चाहिए मुसलमान से। क्या ये उनका कहने का सेंस क्या, इसको किस रूप में आप लोग देखते हैं? कि हम किस रूप में देखते हैं? हम तो गले लगाए हुए हैं। अगर वो गले लगा हुआ नहीं समझ रहे हैं, तब कलेजा फाड़ के हनुमान जी तो है नहीं। अगर आपसे मैं कहूं कि एक पत्थर नहीं कहीं तजिया पर फेंका किसी ने, हिंदू ने, तो आखिर विभेद कहां पैदा हुआ? विभेद पैदा होता है कट्टरपंथी मुसलमानों से। और जो ऐसे मुसलमान हैं वो उस समय चुप हो जाते हैं। विभेद वहां पैदा होता है। विभेद पैदा होता है जब नुपुर शर्मा पर फतवा जारी की जाती है, कन्हैया टेलर मास्टर का सर तन से जुदा हो जाता है, उस समय लोगों की जुबान बंद हो जाती है। विभेद वहां पैदा होता है। विभेद वहां पैदा होता है जब रामनवमी में, दुर्गा पूजा में हमारे जुलूस पे पत्थर फेंका जाता है। विभेद वहां पैदा होता है। विभेद पैदा होता है, कभी हमने नहीं कहा 47 में धर्म के आधार पर देश में बंटवारा हुआ था,
आज जो एक हमारे हिंदू भाई बहन बट गए, लुट गए, धर्म परिवर्तन हो गया, कुछ पता नहीं, मारे गए बांग्लादेश में, हमने कभी नहीं कहा। आज ओवैसी जैसे लोग कहते हैं मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, विभेद यहां पैदा होता है। इसलिए विभेद हिंदू कभी पैदा नहीं किया। और मोदी जी तो एक ऐसे व्यक्ति निकले कि वोट की चिंता कम की, मुसलमान के सुविधा की चिंता ज्यादा की। आखिरी सवाल तो लग रहा है क्या कि मुसलमान अब बीजेपी को टर्न हो रहे हैं, काम से पता लगता है। ये तो मुसलमान को दिखाना है, हमको थोड़े दिखाना है। हम तो उनके साथ कोई विभेद किया नहीं, योजनाओं में विभेद नहीं किया, 10 साल से सरकार में है। नीतीश कुमार जी तो कहते हैं अगर लालू जी को वोट देते हैं, नीतीश कुमार ने सारे कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी, सारे कोई जरूरत से ज्यादा घेराबंदी कर दी। तो बिना बीजेपी का हुआ। बीजेपी थी सरकार में उस समय हुई, सुशील मोदी डिप्टी सीएम थे उस समय हुई। तब विभेद कौन पैदा करता है? विभेद उनके मन में ओवैसी जैसे लोग करते हैं और जिनका नाम लिया वो करते हैं। लेकिन समय बदल चुका है, अब विभेद ना करें, हम सब मिल के रहें, नहीं तो बदला हुआ भारत है। अब युवा भी अपने अधिकार के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए उठ खड़ा हुआ। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को छोड़ने लगी लगातार ये मांग। हिंदू तो राष्ट्र है ही, भारत हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश एक अलग होती है, राष्ट्र की कल्पना अलग है। देश और राष्ट्र में बहुत अंतर है भैया। ये भारत एक देश है और हिंदू एक राष्ट्र, वो अलग, दोनों की कल्पना है।